इसमें कब बंद करूँ देखो आधी घंटे बाद यानी कि मान लीजिए 50 मिनट में 10 इधर 60 20 23 होता है तो उधर आप जो है 1:25 उधर 1:25 में खत्म कर दीजिएगा, ठीक है। इसमें हाँ 1:25 पे शायद वो देगा टाइम आउट वाला ना देगा, जल्दी बंद हो जाता है, सबको देता है टाइम। बच्चे कहाँ हैं यार? आप स्टार्ट कीजिए रिकॉर्डिंग और लगा के, ठीक है। यहाँ से एडमिट कर लीजिएगा बच्चों को, ठीक है। अगर यहाँ पर आता है आप अपनी टाइम देखते जाइएगा, ठीक। यहाँ पर एडमिट का मैसेज आएगा तो ब्लू कलर वाला टिक कर दीजिएगा, ठीक। स्टार्ट कर लीजिए, टाइम चालू कीजिए। हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आप लोगों को क्लास 6 में हिंदी में जो है आज का टॉपिक क्या है? संकल्प। क्या है? संकल्प, ठीक है। इसमें जो है क्या बताया गया है, इस जो कविता है ये संकल्प जो पाठ 17 है, उस पाठ 17 में जो इसके कवि है इसमें कौन है? लक्ष्मी नारायण बोला। कौन है? लक्ष्मी नारायण भाला अन्वेष। कौन है? लक्ष्मी नारायण भाला अन्वेष। इनके कौन है इसमें देखो कवि? इसमें जो लक्ष्मी नारायण भाला लक्ष्मी नारायण भाला और अन्वेष। अन्वेष इसमें बताया गया है, इसमें जो पाठ है इस पाठ में क्या है, इसका केंद्रीय भाव क्या है? सबसे पहले इसका केंद्रीय भाव देखेंगे कि कोई भी काम तभी पूर्ण होता है जब हम उसको आरंभ कर देते हैं। क्या कर देते हैं? कार्य। कोई भी अगर हम कार्य को करेंगे नहीं, आरंभ नहीं करेंगे तो वह कार्य पूर्ण नहीं होगा। तो जब हम उसको आरंभ कर देते हैं बिना रुके गति से चलने पर ही हम मंजिल पा सकते हैं। क्या पा सकते हैं? क्या पा सकते हैं? मंजिल पा सकते हैं। प्रारंभ भले ही छोटे रूप में हो परंतु धीरे धीरे निरंतर कदम बढ़ाने से हम बड़ी से बड़ी उपलब्धि प्राप्त कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? बड़ी से बड़ी उपलब्धि प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए मन में दृढ़ संकल्प कर हमें निरंतर आगे बढ़ते रहना चाहिए। तो बताया है इसमें कि कोई भी काम तभी पूर्ण होता है, यानी जब हम इस कार्य को करते हैं तब वो पूर्ण होता है। कोई भी काम हो तब पूर्ण होता है जब हम उसको आरंभ कर देते हैं। अगर हम कार्य को आरंभ नहीं करेंगे तो वो कार्य पूर्ण नहीं होगा। बिना रुके आदगत से चलने पर ही हम मंजिल क्या करते हैं? पा सकते हैं। प्रारंभ भले ही छोटे रूप से में हो परंतु धीरे धीरे निरंतर कदम बढ़ाने से हम बड़ी से बड़ी उपलब्धि प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए मन में दृढ़ संकल्प कर हम आगे क्या करना चाहिए? हमें आगे बढ़ना चाहिए। इसमें बताया गया है इस
लेसन में कि पथ पे बाधाएं गिनने से नित विश्वास घटे, करने से होता है सब कुछ, करना शुरू करें। तो इसमें अभी जो है बता रहा है कि रास्ते में आने वाली रुकावटों के बारे में प्रस्तुत कविता है। उस कविता एक जो लेखक है, कवि है, वो कौन है? लक्ष्मी नारायण भाला अनिमेष। तो उन्होंने क्या बताया है कि रास्ते में पथ में बाधाएं गिनने से विश्वास घटे, करने से होता सब कुछ, करना शुरू करें। एक बूंद गिर कर सूखेगी, बार बार गिर घट भर देगी। बिना रुके जो बूंदे गिरती उद्गम रूप धरे, और गिर गिर कर चलना सीखेंगे, गिरने से ना डरे। तो इसमें जो कविता है, इसमें कविता में बताया गया है कि रास्ते में चाहे जितनी रुकावटें आए, चाहे जितनी बाधाएं आए, तो इनमें से हमें अपना विश्वास कम हो जाता है। तो उसमें बताया है कि कितने भी रुकावटें आए, हमें आगे बढ़ते रहना है। रास्ते में चाहे जितनी भी रुकावटें आए, लेकिन हमको आगे बढ़ते रहना है। करने से होता है, अगर हम कुछ काम करते हैं तो अगर शुरू करेंगे तभी हमारा कार्य जो है वो पूर्ण होगा। एक बूंद गिरकर, एक बूंद जो है धरती पर गिरकर क्या होती है? सूख जाती है। बार बार गिर घट भर देती, यानी बार बार वो जो बूंद है वो गिरती है तो क्या हो जाता है? घट यानी घड़ा जो है वो क्या होता है? भर जाता है। बिना रुके जो बूंदे गिरती उद्गम रूप धरे ना, यानी उत्पन्न होना, यानी बिना रुके जो बूंदे गिरती, यानी लगातार जो बूंदे गिरती रहती हैं वो उद्गम रूप धरे, यानी निकलना उत्पन्न हो जाता है। गिर गिर कर चलना सीखेंगे, गिर गिर कर यानी बार बार गिरेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे, फिर चलेंगे। कई बार गिरेंगे, कई बार उठेंगे, से हम आगे चलेंगे। गिरने से ना डरे, हमें गिरने से नहीं डरना है, हमें मरने से नहीं रुकना है। नदियों का उद्गम अति छोटा, नदियों का जो उद्गम है, निकलना है, वो छोटा होता है, लेकिन दुर्गम पथ पर्वत सम बाधा, यानी बाधा जो होती है वो क्या होती है? कठिनाइयों से भरा हुआ जो मार्ग होता है, उसमें क्या कभी बता रहा है? काम पूरा करने से ही हम अगर हम कार्य करते हैं तभी हम क्या है उस स्थान पर पहुंचेंगे, उस जगह पर पहुंचेंगे। कार्य करते करते ही हम उस जगह पर पहुंचेंगे, आगे बढ़ते जाएंगे, काम हमारा पूरा हो जाएगा, तभी हम उसमें आगे बढ़ेंगे। दुर्गम पथ पर्वत सब बाधा, यानी कठिनाइयों से भरा हुआ जो रास्ता है वो पर्वत है। बिना थमे चलती जब धारा, यानी बिना रुके हुए जो धारा है वो चलती रहती है। सागर मिले, यानी सागर में जाकर के क्या होती है? मिल जाती है। चलने से मंजिल पाएंगे, जब हम चलते रहेंगे तभी हम अपनी मंजिल पर पहुंच पाएंगे, अपनी मंजिल पर पहुंचेंगे। चलना शुरू करें, जब हम चलते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे, तभी हम अपनी मंजिल तक क्या होगा? पहुंच जाएंगे, पहुंच पाएंगे। जलाशयों में किरणें पड़ती, प्रतिदिन जल वाष्प में बदलती, यानी तालाबों में जब किरणें पड़ती हैं, सूर्य की किरणें पड़ती हैं, तो क्या होता है? प्रतिदिन जल वाष्प यानी भाप बन करके भाप में बदल जाती है। बादल बन गरज गरज कर धरती पर बरसे, यानी कि जो जलाशय से यानी तालाब से जो तालाब में जो सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो वो क्या करती है? जो पानी होता है वो वाष्प बन करके आकाश में आता है, और वो बादल बनकर गरज गरज कर क्या है? धरती पर पानी की वर्षा होती है। ताप सहे जल को भी सोके धरती फल उपजाए, यानी फसल के रूप में फल देती है। क्या होती है? ये जो धरती होती है वो जल को सोखती है, जल को देती है, फिर क्या करती है? वो फसल के रूप में हमें फल देती है। ठीक है। चुन चुन कर बूथे सुमनों से, यानी चुन चुन कर, यानी उसको चुन चुन कर क्या है? गूथे सुमनों से बने हार, अनगिनत हारों से। उसमें बता रहा है कि फूलों को चुन चुन करके, यानी पुष्प को चुन चुन करके उसको एक उसमें पिरो करके क्या बनता है? अनगिनत हाथों से क्या बनती? बड़ा सा माला बनती है, बड़ा सा हार बनता है।
मन में ले संकल्प विजय का, आगे बढ़े चले। यानी मन में, अपने मन में क्या है, संकल्प लेना चाहिए, प्रण करना चाहिए, संकल्प धारण करना चाहिए। संकल्प लेकर के ही हम विजय हो सकते हैं, आगे बढ़कर ही हम विजय। तो कौन भला रोकेगा जब हम कांटों से न डरे, हमें कौन कि हमको रोकेगा उन कठिनाइयों से, उन जो मुसीबतें आई उनसे कौन रोकेगा, जब हम कांटों से भी, यानी बाधाओं में, जितनी भी रास्ते में बाधाएं आती हैं उनसे हम डरते नहीं हैं, आगे बढ़ते जाते हैं। कोई भी काम करते हैं तो हमें तभी का पूरा होता है कि जब हम आगे बढ़ते हैं अपने काम को, चाहे जितनी भी कठिनाइयां आ जाए, हम दृढ़ संकल्प होकर के निरंतर आगे जो है क्या करते हैं, बढ़ते जाते हैं, आगे चलते रहते हैं। के बारे में बताया है कि हमें भी कोई भी कठिनाइयां आए तो हमें रुकना नहीं है, आगे बढ़ते जाना है, तभी हम आगे बढ़ते बढ़ते ही अपने किसमें आगे बढ़कर ही हम अपने लक्ष्य पर पहुंच पाएंगे, हम अपने स्थान पर पहुंच पाएंगे। इसमें क्या बताया है, इसमें शब्दार्थ उसको बताएंगे। शब्दार्थ में क्या है, उद्गम, उद्गम यानी उत्पत्ति का स्थान, फिर है थमना, थमना यानी रुकना, थमना यानी क्या होता है, रुकना। फिर है दुर्गम, दुर्गम यानी कठिन, दुर्गम यानी कठिन। घट यानी, घट यानी क्या होता है, घड़ा, घट यानी घड़ा, घट यानी घड़ा। फिर जलाशय, जलाशय माने होता है तालाब, फिर सुमन, सुमन यानी क्या होता है, फूल, संकल्प, संकल्प यानी दृढ़ निश्चय, क्या हो गया इसमें, संकल्प यानी, हेलो हेलो, जलाशय, जलाशय यानी क्या होता है, तालाब, ठीक है। सुमन माने क्या होता है, फूल, क्या होता है, फूल। फिर इसके बाद है संकल्प, संकल्प यानी क्या होता है, दृढ़ निश्चय। फिर इसके बाद क्या है, हमें इसमें सही विकल्प करना है। कैसे सही विकल्प लिखना है इसमें,
सही विकल्प यानी कैसिस में संकल्प लेकर आगे बढ़ना। क्या नंबर है? संकल्प लेकर आगे बढ़ना। किसमें? मन में, तन में, आंखों में या सांसों में? तो किसमें? मन में। इसमें लेकर के संकल्प आगे बढ़ना है हमें। लेकर आगे बढ़ना। बढ़ना, आगे बढ़ना यानी इसमें मन में, मन में, मन में, तन में और सांसों में। मन में, तन में, आंखों में और सांसों में। किसमें? तो किसमें आएगा? मन में। क्या आएगा इसमें? मन में। फिर है हार बनता है। किससे हार बनता है? हार किससे बनता है? हार बनता है धूल से, फूल से, धूप से, कंकड़ से। तो किससे बनता है? किससे बनता है? हार किससे बनता है? हार बनता है धूल से, फूल से, धूप से, कंकड़ से। तो किससे बनता है? तो ये बनेगा, किससे बनेगा? फूल से बनेगा। फिर सही शब्द चयन कर रिक्त स्थान भरिए। इसमें क्या करना है? रिक्त स्थान भरना है। क्या करना है? रिक्त स्थान भरना है। रिक्त स्थान में क्या करना है? जैसे इसमें पहले हम इसको देख लेंगे सही विकल्प को। पढ़ाई कंटिन्यू कीजिए आप। सही विकल्प पहले हम इसमें शब्द देखेंगे। उद्गम यानी उत्पत्ति का स्थान। फिर इसमें थमना, थमना यानी रुकना। थमना यानी क्या होता है? रुकना। फिर दुर्गम, दुर्गम यानी क्या है? कठिन। घट, घट यानी घड़ा। फिर जलाशय, जलाशय यानी तालाब। सुमन, सुमन यानी फूल। फिर संकल्प, संकल्प यानी, संकल्प माने क्या होता है? दृढ़ निश्चय। क्या होता है? दृढ़ निश्चय। इसके बाद फिर हम क्या करेंगे? इसमें, इसमें हम सही विकल्प देखेंगे कि सही विकल्प में क्या है। तो इसमें हम सबसे पहले क्या देखेंगे? इसमें, इसमें हम देखेंगे सही विकल्प। हाँ, नंबर है संकल्प लेकर आगे बढ़े।
बढ़े। पहला क्या है, मन में, फिर तन में, तन में, फिर उसके बाद है आंखों में, आंखों में, इसके बाद क्या है चौथे नंबर पर सांसों में, सांसों में। तो इसमें क्या सही है, इसमें हम सबसे पहले मन में, क्या है सही इसका, मन में। इसके बाद है खा नंबर, हार बनता है, हार बनता है धूल से, फूल से, इसके बाद फूल से, थर्ड नंबर पर है धूप से, इसके बाद कंकड़ से, इससे बनता है कंकड़ से, तो किससे बनता है ये बनता है फूल से, किससे बनता है, फूल से बनता है। जो हार होता है वो किससे बनता है, फूल से। यहाँ पर फूल से आया है। इसके बाद क्या करेंगे हम, सही शब्द चुनकर भरना है, सही शब्द चुनकर इसमें भरना है। सही शब्द चुनकर भरिए, सही शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरिए, यानी खाली स्थान भरना है बच्चों। सही शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरिए। पहला क्या है इसमें, बादल बनकर, बादल बनकर क्या आएगा इसमें, अभी वो धरती पर बरसे, क्या है वो धरती पर बरसे। क्या है, कैसे बरसे, तो गरज गरज कर, कैसे गरज गरज कर। क्या है, दो बार से गरज गरज कर आएगा, ठीक है। इसमें गरज गरज वो धरती पर बरसे। फिर इसमें खा नंबर पे क्या आएगा, चलना, चलना सीखेंगे, सीखेंगे, गिरने से
ना डरे, गिरने से ना डरे तो क्या होगा, गिर गिर कर, क्या होगा, गिर गिर कर चलना सीखें। क्या है, गिर गिर कर, गिर गिर कर, गिर गिर कर, गिर गिर कर चलना सीखेंगे, गिरने से ना डरेंगे, गिरने से ना डरे, गिर गिर कर चलना सीखेंगे, गिरने से ना डरे। इसमें फिर क्या नंबर, 10 नंबर में क्या है, बूटे सुमनों से बने हार अनगिन हाथों से। तो यहाँ पर क्या बनेंगे इसमें हम, चुन चुन कर, चुन चुन कर, चुन चुन कर, चुन चुन कर बूटे सुमनों बूटे सुमनों से बने हार अनगिन अनगिन हाथों से, हाथों से क्या बताया इसमें, इसमें देखो सबसे पहले बताया है, हम इसमें पहले सही विकल्प देखेंगे, संकल्प लेकर आगे बढ़े, तो मन में संकल्प लेके क्या है आगे बढ़े। फिर हार बनता है, किससे बनता है, हार जो है किससे बनता है, फूलों से बनता है, किससे बनता है, फूल से बनता है, किससे बनता है, फूल से बनता है। इसके बाद जो है ये जो सही है, सही शब्द चुनकर से बनना है, तो पहले सही शब्द कौन से दिए गए हैं, चुन चुन कर, गिन गिन कर, गरज गरज कर। क्या है, पहला क्या है, चुन चुन कर, क्या है, चुन चुन कर, फिर गिर गिर कर, फिर क्या है, गरज गरज कर। तो इसमें सबसे पहले क्या है, बादल बनकर गरज गरज वो धरती पर बरसे, इसके लिए बादल के लिए क्या आया है, गरज गरज आया है, क्या आया है, गरज गरज। इसके बाद चलना सीखेंगे, गिरने से ना डरे, तो क्या, गिर गिर कर, क्या आएगा इसमें, गिर गिर कर चलना सीखेंगे और गिरने से ना डरे। तो इसको चलने के लिए आया है कि कैसे हम गिर गिर कर चलेंगे, हम क्या करेंगे, गिर गिर कर कैसे क्या होगा, चलेंगे। ये क्या है, गिर गिर कर चलना सीखेंगे, गिरने से ना डरेंगे। फिर चुन चुन कर बूटे सुमनों से बने हार गिर हाथों से, यानी कई हाथों से, तब जैसे फूलों को चुन चुन करके क्या है वो बनाया जाता है, सुमन यानी फूलों को चुन चुन करके क्या करते हैं, हार बनाया जाता है। उसके लिए ये यहाँ बता रहा है कि किस तरह जो है फूलों को सुमन को चुन चुन कर कैसे बूटेंगे, यानी एक माला में एक हार के लिए हम उसको कैसे बूट करके एक बहुत बड़ी माला बनाएंगे, जो कई हाथों से, अनगिनत हाथों के लोगों से, हाथों से बनी हुई है माला, उसके बारे में ये बता रहा है। तो बच्चों आज का यही समाप्त होता है, और जो इसमें इसका अभ्यास कर रहेगा उसको मैं अगले क्लास में आप लोगों को बताऊंगी। थैंक यू बच्चों।